हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका परफेक्ट वर्ल्ड की एक और न्यू वीडियो में। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाओ फिर अपने ग्रैंडफादर को छोड़कर अपनी न्यू टेक्निक का प्रैक्टिस करने और एक कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए उनसे दूर हो गया था। लेकिन रास्ते पर उसे कुछ लोगों का ग्रुप मिलता है जिनके ऊपर दो गॉड्स हमला कर देते हैं। इनकी पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि दूसरे टीम को ये लोग बहुत ही आसानी से मार देते हैं। लेकिन जिसको ये पकड़ने आए थे वो लड़की सी हाओ उसको बचा लेता है। अब आगे एपिसोड शुरू होती है जहां उनमें से एक गॉड सी हाओ के सामने आ गया है। उन लोगों को सामने से घेर लेता है, उनसे कहता है तुम चाहे कितनी भी भागने की कोशिश कर लो, तुम लोग इस एरिया से निकल नहीं पाओगे। हम लोगों ने पूरे इस स्कारलेट प्लेन को अपनी एनर्जी से कवर कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। तुम्हारा हमारी मर्जी के बिना यहाँ से बचकर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये बात सुनकर यहाँ पर एक टेंस सा माहौल छा जाता है। लड़की सी हाओ से कहती है तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हें इस प्रॉब्लम में फंसने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग सकते हो। लेकिन दोस्तों सी हाओ तुरंत ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाता है। कहता है तुम्हें इन लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है, ये लोग हमें बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते हैं। जिसके बाद हम सी हाओ की एनर्जी का कमाल देखते हैं जहाँ सी हाओ खुद को और उस लड़की को एक साइक्लोन से कवर कर लेता है और ये सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं वो साइक्लोन सी हाओ और उस लड़की को वहाँ से टेलीपोर्ट कर एक दूसरी ही जगह ले जाता है। सी हाओ उस लड़की को पकड़कर भाग रहा है। उस लड़की से कहता है मेरे सूट में मेरे ब्रेथ को आइसोलेट करने की एबिलिटी है, अब वो लोग हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। मुझे पता है इस भवंडर की वजह से तुम थोड़ी सी घबरा गई हो, इसके इफेक्ट से बॉडी बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट करने लगती है, पर चिंता मत करो, तुम थोड़ी देर के बाद बिल्कुल ही ठीक हो जाओगी। पर लड़की जो कि पूरी शांत सैड है सी हाओ से कहती है मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मैं बस अपने दोस्तों के बारे में सोच कर सैड हो रही हूँ। उन लोगों ने मेरे लिए अपनी जान दे दी। सी हाओ कहता है वो लोग तुम्हारे सच्चे कंपेनियंस थे, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उन लोगों से टकराकर अपनी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जान का सेक्रीफाइस दिया ताकि तुम सही सलामत रहो। और देखो उनकी विश पूरी हुई, तुम सही सलामत हो। लड़की कहती है पर तुम क्यों मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान रिस्क में क्यों डाली। तो फिर सी हाओ अपनी पहचान उसको नहीं बताता है और ये कहता है मुझे किसी को बचाने के लिए कोई रीजन की जरूरत नहीं है और मुझे ये चीज अच्छी लगी इसीलिए मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करा। अब क्योंकि तुमने अपने साथियों को खो दिया है इसीलिए मैं अब तुम्हारी बाकी हुई जर्नी तियानजाओ में जाने के लिए तुम्हारा कंपेनियन बनूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पैलेस में एंटर नहीं करूंगा। जैसे ही तुम उस एरिया के करीब पहुंच जाओगी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि फिर तुम्हारे एल्डर्स आकर तुम्हारी प्रोटेक्शन अपने हाथों में ले लें। तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की भी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें मुझे थैंक यू कहना है तो तुम मेरे लिए बस कुछ टेस्टी सा खाना बनाकर भेज सकती हो। तो फिर लड़की कहती है तुम बहुत अच्छे हो पर मैंने अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। तो फिर सी हाओ अपने रियल आइडेंटिटी छुपाकर अपना नाम मोशी बताता है। लेकिन इसके बाद वो सी हाओ को देखकर कहती है मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, मेरा एक दोस्त था सी हाओ, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं मेरे उस पुराने दोस्त को देख रही हूँ। वो भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था, वो भी कुछ कुछ खाना चाहता था और एकदम तुम्हारी तरह लापरवाह था, कुछ भी करने से पहले बिल्कुल भी सोचता नहीं था। सी हाओ तब मुस्कुराता है, कहता है चलो ये भी सही है, जब समय मिलेगा तो तुम मुझे अपने उस दोस्त से जरूर मिलाना। और फिर वो लोग वहाँ से तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पर उन लोगों को अपने सामने एक बहुत ही खतरनाक सा भवंडर दिखाई देता है। ये देखकर सी हाओ रुक जाता है। इस खतरनाक भवंडर के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाजें आ रही हैं। भवंडर पूरी तरह से लावा से कवर्ड है और इसके अंदर मैजिकल बीस्ट है। वैसे ही अचानक से हम देखते हैं एक बीस्ट युनसी के ऊपर हमला कर देता है। सी हाओ इसको नोटिस करके तेजी से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन सी हाओ के मैजिक का उस बीस्ट के ऊपर बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सी हाओ कंफ्यूज्ड, आखिर इस पे मैजिक का असर क्यों नहीं हुआ। युनसी बताती है ये इस डीमन प्लेन का एक डीमन एप है जो कि किसी भी तरह के जादू से इम्यून होते हैं। सी हाओ ये बात सुनकर हैरान हो जाता है, मैजिक इम्यूनिटी वाले बीस्ट। फिर युनसी बताती है जब कोई डीमन डिवाइन फायर के रेल में पहुंच जाता है उसके बाद वो और मैजिक पावर कल्टीवेट नहीं कर पाता है, इसी वजह से उसकी बॉडी मैजिक से इम्यून भी हो जाती है। पर इसके बाद वो लोग आगे के ट्रेनिंग से फिजिकली और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। इस पूरे डीमन प्लेन के एरिया में जितने भी ये बीस्ट हैं ये सभी मैजिक इम्यून हैं, इसीलिए अपनी मैजिक से इन लोगों को हराना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। इनसे लड़ने के लिए एक पर्सन को इनसे फिजिकली फाइट करके हराना होता है। और तभी दोस्तों उस भवंडर से हम लोगों को बीस्ट की आवाज सुनाई देती है। युनसी बताती है बीस्ट बर्सर्क स्टेट में पहुंच गया है, यानी वो गुस्सा हो गया है और अब वो सी हाओ के ऊपर हमला करने वाला है जिसको शायद सी हाओ अकेले हैंडल नहीं कर पाएगा। युनसी
युनसी कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इंजर्ड हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, ना ही मैं तुम्हारे साथ आ पाऊंगी, अपनी जान बचाओ वरना तुम भी इस जगह पर मेरे साथ मारे जाओगे। तो फिर सी हाओ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड युनसी के सामने अपना वो वेसल निकालता है, कहता है अगर तुम इस वेसल के अंदर चली जाओ तो मैं उस बीच में इस बीच से फाइट कर कर इसको हरा दूंगा। युनसी जब सी हाओ को देखती है, सी हाओ के हाथों में वो वेसल देखती है, वो सी हाओ को देखकर एकदम हैरान हो जाती है। उसे सी हाओ को देखकर एकदम फेमिलियर वाली फीलिंग आ रही है और वो उसके बाद तुरंत ही उस वेसल में चली जाती है। और फिर सी हाओ एक्शन में आता है। जैसे ही वो एप सी हाओ के ऊपर हमला करता है, सी हाओ एक जोरदार मुक्का उस बीस्ट के ऊपर जड़ देता है। तुरंत ही उस जगह पे और डीमन एप्स आ जाते हैं। सी हाओ उस डीमन एप को मारकर उसके मुंह से खून निकाल दिया है, इसीलिए अब ये एप और भी ज्यादा गुस्सा चुके हैं। वैसे ही वो लोग एक साथ मिलकर सी हाओ के ऊपर हमला करते हैं। सी हाओ एक ही बार में उन 3 एप्स को रोक देता है। ये देखकर उनमें से एक एप भवंडर में छुपता है, उसके ऊपर स्नेक अटैक करने के लिए इस भवंडर का सहारा लेने जाता है। लेकिन तभी एक जोरदार रोशनी आती है, जिसके बाद हम देखते हैं सी हाओ उन सारे लंगूरों का काम तमाम कर दिया है। अब सी हाओ वहाँ से डीमन प्लेन के डीमन लायर में, जिसके अंदर ये डीमन एप्स अपना बसेरा बनाए हैं, एंटर हो जाता है। सी हाओ उन लोगों के मैजिक इम्यून का राज जानना चाहता है और तब वो अपने सामने एक डीमन एप को देखता है और उसी के सामने एक मैजिकल हर्ब देखता है। इस हर्ब को ब्लड सोल ग्रास कहा जाता है और यही वो हर्ब है जिसकी मदद से ये जो सारे एप हैं वो अपनी बॉडी को मैजिक से इम्यून कर पाते हैं। हम देखते हैं वो एप उस ग्रास को खाता है और फिर एकदम से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है। खतरनाक एनर्जी उसकी बॉडी से इवॉल्व होने लगती है और सी हाओ को देखकर वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन सी हाओ अपनी प्रोटेक्टिव एनर्जी निकालकर उसके उस हमले से बच जाता है। कहता है लगता है मुझे इन लोगों की मैजिक इम्यूनिटी का राज पता चल गया। अब इसके बाद वो डीमन एप सी हाओ को मारने के लिए उसके ऊपर कूद पड़ता है और सी हाओ के ऊपर अपने खतरनाक पंचेस और किक्स की बरसात कर देता है। सी हाओ उस एप से लड़ने लगता है, उसके अटैक से बचने लगता है। सी हाओ उसके सामने एक ऐसा बैरियर बना दिया है जिससे कि ये एप जितना भी सी हाओ के ऊपर हमला कर रहा है उसका इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन वो एप जानवरों की तरह लगातार उसके उस बैरियर पर पंचिंग बैग की तरह हिट करे जा रहा है। सी हाओ कह रहा है अब इसकी ताकत में मुझे एक इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी इसने जो हर्ब खाया है वो इसकी स्ट्रेंथ में भी काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ है। अब तक मुझे उस हर्ब की क्वालिटी ज्यादा ही इम्प्रेस कर रही है। सी हाओ फिर एक जंप लगाता है और फिर इस एप को एक जोरदार मुक्का मारता है। सी हाओ के इस मुक्के से इस एप की हालत खराब हो गई है। तब सी हाओ कहता है देखो अब तुम्हें भी बात पता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो, मैं तुम्हें छोड़कर तुम्हें दया दिखा रहा हूँ, इसीलिए चुपचाप यहाँ पे से चले जाओ, अपनी जान बचाओ। लेकिन दोस्तों ये एप काफी ज्यादा जिद्दी है। ये अपने हाथों पर एक फ्रूट निकालता है। इस फ्रूट को इस डीमन प्लेन का कीवी फ्रूट कहा जाता है और ये फ्रूट भी इन एप को मैजिक पावर से इम्यूनिटी और काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। वो बीस्ट उसको खाता है और खाते ही साथ उसकी बॉडी एक बार फिर से बहुत ही तेजी से ग्लो करने लगती है और इस बार तो उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उस एप का साइज भी बढ़ जाता है। सी हाओ ये नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड और भी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया है। कह रहा है आखिर यहाँ पे किस तरह का ट्रेजर है जो कि इन लोगों को ऐसे स्ट्रेंथ को तुरंत ही एम्पलीफाई करने में मदद कर रहा है। ये जगह मुझे काफी ज्यादा फैसिनेट कर रही है। लगता है इस जगह से मैं काफी सारे ट्रेजर्स जमा कर सकता हूँ। और दोस्तों बस इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग सी हाओ की इस बीस्ट के साथ एक खतरनाक फाइट को देखेंगे और देखेंगे कि सी हाओ यहाँ पे से किस तरह के ट्रेजर्स को पाता है। मैं आपके लिए अगले एपिसोड बहुत ही ज्यादा जल्द लेकर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके लाऊंगा और अब से आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर एक्सप्लेनेशन और फिर नोवेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर देना। कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे मिलूंगा परफेक्ट वर्ल्ड की न्यू वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।